हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज का सेशन हमारा रहने वाला है टिश्यूज के बारे में। तो चलिए एक एक करके सारी चीजें इसमें डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने पढ़े सेल्स। अब ये मान लो कि सेल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं, ये आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, है ना। आप बताओ मेरे को, ये बहुत सारे सेल्स हैं, ये आपस में मिलके इन्होंने क्या बनाया, ये अगर आप देखेंगे तो क्या बना दिया, जीवी बना दिया। अब ये जो डॉट्स हैं, ये डॉट्स को आप बोलेंगे क्या है, ये सेल्स हैं। लेकिन अगर मेरे को ये बोलना हो कि इन्होंने बनाया क्या है, तो आप बोलेंगे ये क्या बनाया है, जी बनाया है, और ये क्या बनाया है, वी बनाया है। यही बोलेंगे ना, जी बना दिया, वी बना दी, जी वी बना दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक तरह से पूरे का पूरा ये हो गया टिश्यू। यानी कि सेल्स के ही समूह को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। सिंपल सा फंडा है अपना। मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि एक ऐसा बच्चा जिसने कभी बायो को टच भी नहीं किया हो, उसको भी चीजें समझ में आ जाए। आगे देखिए, देखो दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक होता है प्लांट का टिश्यू, एक होता है एनिमल का टिश्यू। अब जबकि हम पढ़ चुके हैं कि जो सेल्स हैं इन दोनों के, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कि मोटा मोटा अंतर अगर देखना हो, सिर्फ एक भाषा, एक वर्ड में बोलना हो, तो ये बोलेंगे कि इसके अंदर सेल वॉल मजबूत वाली होती है, इसके अंदर नहीं होती है। सिंपल सी बात है। और आप देखिए कि अगर मैं प्लांट टिश्यूज की बात करता हूं, देखिए एक एक करके पढ़ेंगे। पहले प्लांट टिश्यू पढ़ते हैं। तो प्लांट टिश्यू को देखो, अगर मैं बांटूं तो दो भागों में बांटूंगा, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये जो परमानेंट है, ये भी आगे कैसे बटे हुए हैं, एक तो तरफ आ जाएगा सिंपल परमानेंट और दूसरी तरफ आ जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स में कैसे आ जाएंगे आप देखना, दो तरह के हैं, जाइलम, फ्लोएम। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ऊपर का अगर कुछ होता है ना, तो वो यही है, यानी कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इनमें से क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर आता है, इसीलिए बोला है। अभी रिसेंट में भी एग्जाम के अंदर, सीजीएल के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन आया, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए बोला कि स्टार मार्क कर लो इसको। तो ये हो गया जाइलम, ये हो गया फ्लोएम। जाइलम जो है उसके अंदर भी फर्दर ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलन फाइबर। इस बार जो सवाल आया इसमें से आया, जाइलन पैरेन्काइमा में से। जी हाँ, आप देख रहे हैं, मतलब शुरू हम यहाँ से हुए, यहाँ से या फैलते गए और सबसे आखिरी चीज से सवाल आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि मैं जब चीजें पढ़ाता हूँ ना, तो मैं या तो पढ़ाता ही नहीं कोई चीज, या पढ़ाता हूँ तो बहुत ढंग से पढ़ाता हूँ, कायदे से पढ़ाता हूँ कि A to Z चीज कवर होनी चाहिए। तो वही चीज इसके अंदर कोशिश की है। ये जाइलन पैरेन्काइमा के बारे में पूरा बताऊंगा डिटेल में आगे जब हम पढ़ेंगे। आगे फ्लोएम की देखिए, फ्लोएम की कैटेगरी में क्या, सीव ट्यूब्स एलिमेंट्स हो गए, कंपेनियन सेल हो गए, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया और फ्लोएम फाइबर हो गया। ठीक है भाई। ऐसे अब दूसरा भाग, एक भाग किया अभी हमने, मेरिस्टेमेटिक रह गया था। इसमें क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम। अब आप सोच रहे हो ये होता क्या है, ये अजीबोगरीब सी भाषा लिखी हुई। टेंशन मत लो, अभी ये अजीबोगरीब जो भाषा लग रही है, एक एक को पढ़ना पड़ेगा, तो इसीलिए अजीबोगरीब कुछ नहीं है, सब सही है ना। अब एक करके देखो, अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको पूरी, इसमें से देखो ये जो है मेरिस्टेमेटिक, पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूँ, फिर हम आएंगे परमानेंट पे, क्योंकि जब इसका फ्लो शुरू होगा, ये लंबा है थोड़ा, ये छोटा है, तो पहले मैं मेरिस्टेमेटिक पढ़ा देता हूँ ताकि एक कायदे से चीज खत्म हो जाएगी। आप देखो मेरिस्टेमेटिक के अंदर तीन भाग है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। ये सब चीज जो लिखी है ना, ये तो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। जैसे ये देखिए कि ये क्या है, एक पौधा है हमारे पास। अब पौधे के अंदर क्या है, सबसे ऊपर देखो, ये जो भाग है ना, इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। एपेक्स क्या होता है, एकदम टॉप का, है ना, एपेक्स का मतलब है। तो ये शूट एपिकल मेरिस्टम, यानी कि सबसे टॉप पे जो रहेगा, ये शूट एपिकल मेरिस्टम रहता है, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन क्या सिर्फ शूट ही रहता है, एक शूट होता है सबसे टॉप का और रूट होता है सबसे नीचे का, क्योंकि रूट तो नीचे ही होगी। तो रूट के नीचे का ये देखिए, ये जो चीज है ना, इसको अगर मैं इधर करके देखूं तो ये क्या हो गया, रूट का एपिकल मेरिस्टम हो गया। एपिकल मतलब एक ऊपर का एंड हो गया, एक नीचे का एंड हो गया, सिंपल सी बात। एपेक्स का मतलब मैंने आपको समझा दिया। फिर इंटरकैलरी की बात करते हैं। तो आप देखिए, ये जो तना है, ये तना दिख रहा है आपको बीच में। अब ये जो तना है, यहां पे सारा का सारा गेम है इंटरकैलरी का। इंटरकैलरी में भी आप देखना जरा ध्यान से, इस तने में भी क्या है, ये जो पत्ता है, पत्ता, और ये जो डंडी है, यानी कि ये जो स्टेम है, इन दोनों के बीच में देखो आप, उसको गोला मार रखा है। ऐसे यहां देखो, इसको गोला मार रखा है, यानी कि इस जगह को क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम बोलते हैं। और फिर यही जो चीज होती है, यहां पे अगर ये नोड्स बना दे तो इसको नोड बोल देते हैं ना। दो ये आपस में कोई नोड बना देगी तो नोड, अभी डिटेल में कर रहे हैं सब, टेंशन मत लेना अभी आप, है ना। फिर लेटरल मेरिस्टम क्या है, आप देखिए कि ये जो है, ये पौधा है, जैसे इसकी जो स्टेम है, इसी के चारों तरफ ये देखो, ये जो है ना, चारों तरफ जो होती है वो क्या होती है, लेटरल मेरिस्टम होती है। चारों तरफ यूं कवरिंग होती है, उसको लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पे भी वही कहानी लिखी हुई है
कि ये करते क्या है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो प्लांट्स में होते हैं, ये लिखा है। और ये जो है प्राइमरी मेडअप ऑफ किस, कैसे बनते कैसे हैं ये, डिवाइडिंग सेल्स, सेल्स को डिवाइड कर करके बनते हैं। दे आर द ग्रोइंग टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स। अब ग्रोइंग टिश्यूज क्यों हैं, क्योंकि आप देखिए कि इनके अंदर क्या है, ये कैपेसिटी है कि ये आपस में डिवाइड कर करके आगे बनाते जाते हैं, यानी बच्चे पैदा करते जाते हैं खुद में तुरंत। यानी कि आप देखिए कि एक कलम है, अगर इसको इसके ऊपर अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना तो ये बढ़ती ही जाएगी, उसके ऊपर होगा तो और बढ़ती जाएगी, ऐसे करके बम्बू की तरह ऊपर कई छतों तक पहुंच जाएगी। तो ग्रुप ऑफ सेल्स है दैट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, यही सबसे बड़ा इसका कारण है। दीज टिश्यूज आर स्मॉल क्यूबॉइडल डेंसली पैक्ड सेल्स विच कीप्स डिवाइडिंग टू फॉर्म न्यू सेल। मैंने बताया ना कि नए सेल बनाने के लिए बार बार डिवाइड होते रहते हैं। दीज टिश्यूज आर कैपेबल ऑफ स्ट्रेचिंग, एनलार्जिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इनटू अदर टाइप्स ऑफ टिश्यूज एज दे मैच्योर। तो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज गिव्स राइज टू परमानेंट टिश्यूज। ध्यान देना, यही जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं ये किसको अराइज करते हैं, ये परमानेंट टिश्यूज को अराइज करते हैं, यहीं से पैदा होते हैं परमानेंट टिश्यूज। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं दैट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, वही जो मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है, एपिकल इंटरकैलरी वाला। आइए अब इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। अभी हो सकता है कुछ बच्चों को ये बात समझ ना आई हो कि मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या है, क्या होते क्या है ये। बस एक बात याद रखना इसके बारे में कि ये आपस में डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल के तौर पे जब आपको बताऊंगा तो समझ जाएगा, है ना। आपस में डिवाइड कर सकते हैं यानी कि इनको किसी की जरूरत नहीं, खुद ही बढ़ सकते हैं ये। अब एपिकल मेरिस्टम में देखो आप, इट इज प्रेजेंट ऑन द एपेक्स ऑफ द प्लांट शूट, ये मैं बता चुका हूँ, या तो यहाँ ऊपर रहेगा या सबसे नीचे रहेगा। अब क्योंकि मैंने बोला कि ये रैपिडली ग्रोइंग टिश्यूज हैं और ये क्या करेंगे, ये जो एपेक्स वाले हैं टॉप और बॉटम क्या है, तो ये इसकी हाइट को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। अब हाइट की बढ़ाने में, अब देखिए मोटे तौर पर अगर मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने कभी सुना होगा कि कोई बोलता है कि यार ये गुलाब की एक कलम ले आ यार भाई, यानी कि गुलाब का ही जो पौधा होता है उसी की एक छोटी सी डंडी तोड़ के लिया भाई, या गिलोय का सुना है अभी कभी आपने, गिलोय की एक छोटी सी डंडी तोड़ के लिया, तो वो डंडी को क्या करते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। अब जब जमीन में गाड़ते हैं तो थोड़े दिन बाद देखते हैं हम कि वो डंडी का पूरा पेड़ फैल गया। भैया बीज तो नहीं डाला ना आपने क्या डाला, डंडी डाली, समझना, बीज नहीं डाला आपने, डंडी डाली। तो वो डंडी के अंदर ऐसा क्या था कि भैया वो डंडी से पौधा निकलना शुरू हो गया, यानी कि उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो एपिकल मेरिस्टम था उसके ऊपर और नीचे। तो नीचे वाले ने क्या किया, उस डंडी ने, गुलाब की या गिलोय की डंडी ने आपने जमीन में गाड़ा, तो ऊपर तो वो पौधा निकलना शुरू हो गया, नीचे रूट्स निकलनी शुरू होगी, समझ गए। और देखिए फिर जो गिलोय की बेल है कहाँ छतों तक पहुंच जाती है, तो आप समझ सकते हैं वो क्यों पहुंच रही है, क्योंकि उसके अंदर एपिकल मेरिस्टम्स जो है बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये अब आपको शायद समझ आ गया होगा इसका मतलब क्या है। फिर लेटरल मेरिस्टम इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल वॉल्स ऑफ द स्टेम, दे हेल्प इन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड इंक्रीज द स्टेम गर्थ। समझना, अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल, इसके चारों तरफ, ये मान लो पाइप है, पाइप के चारों तरफ मान लो एक पन्नी लपेट दो आप, वो जो पन्नी लपेट दी ना आपने पाइप के चारों तरफ, उसी पन्नी को क्या बोल रहे हैं, ये लेटरल मेरिस्टम बोल रहे हैं। लेटरल सरफेस एरिया पे तो निकालते हैं हम लोग, याद है ना आपको, है ना, सिलेंडर वगैरह का निकालते हैं, वही समझ लीजिए कि इसके चारों तरफ एक पन्नी बांध दी, उसको क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टम। अब क्योंकि इनके अंदर क्या है, कैपेसिटी है ग्रो करने की सेल्स को, तो ये क्या करेंगे, क्या ये तनी इतनी की इतनी रहेगी, जी नहीं, ये इधर को ग्रो करना शुरू कर देंगे, इधर इस तरफ को। जब ये इस तरफ को ग्रो करेंगे तो आज जो प्लांट इतना सा है ना जिसकी डंडी स्टेम, वो कल को इतनी बड़ी बार्क बन जाएगी। यानी कि पेड़ देखे आपने, पेड़, तो पेड़ क्या होते हैं, चौड़े भी होते जाते हैं। जब पेड़ बड़ा हो रहा है तो क्या सिर्फ वो ऊपर को बड़ा होता है, जी नहीं, वो फैलता है, यूं भी चौड़ा हो जाता है। किस वजह से हो जाता है, इसी वजह से हो जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, लेटरल मेरिस्टम होता है। अब ऐसे ही इंटरकैलरी मेरिस्टम देखिए, इंटरकैलरी मेरिस्टम कैन बी फाउंड बिटवीन द नोड्स ऑफ द स्टेम एंड द बेस ऑफ द लीफ। भाई मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि ये जो कि ये स्टेम है और ये पत्ता है, और पत्ते और इसके बीच में जो होता है, जहां से आप मान लीजिए आप पत्ता तोड़ रहे हैं, प्लग कर रहे हैं, जिस जगह से आप पत्ते को टक करके प्लग करते हैं ना, वो जो एक जहां पे छेद क्रिएट हो जाएगा, वही ये छेद है, इसी को बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब क्योंकि इसके अंदर तो कैपेसिटी है भैया कि ये और नए सेल बना सकता है, तो क्या कभी आपने देखा कि अगर आपने पत्ता काट दिया वहां से, क्या फिर वहां पे दोबारा कभी पत्ता नहीं आएगा, आता है ना दोबारा पत्ता। इसका मतलब ये नए सेल्स डिवाइड कर करके बना देता है और उसको ही पत्ता बना देता है वापस से। या फिर अगर ये वहां पे पत्ता नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा, ये एक टहनी निकाल देगा, यहां से एक टहनी भी तो निकाल सकता है ये ऐसे करके, और फिर उसके ऊपर बहुत सारे पत्ते आ जाएं, समझ रहे हो। इसीलिए कभी भी आप देखिए कि जो पेड़ है वो फैलते ही जाते हैं, क्यों,
उसके अंदर क्या होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टम होता है, यानी कि अगर उसकी ब्रांचिंग करनी है, ब्रांचेस कैसे फैलेंगी, वो इंटर कैलरी मेरिस्टम से फैलेंगी। ये देखिए, ये रहा ब्रांचिंग लिखा भी हुआ। मैंने इतनी सिंपल भाषा में ये सारे का सारा समझा दिया, मुझे नहीं लगता कि अब इसको कुछ और आपको कहीं भी जाने की जरूरत है, इससे आसान भाषा में कुछ समझा ही नहीं सकता, मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए कि मैंने क्या बोला था कि दो तरह के टिश्यू हैं, हम पढ़ के आ रहे हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और दूसरे कौन से, परमानेंट। यही पढ़ा अभी हमने, भूल गए होगे। आइए मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे आइए, हमने ये पढ़ लिया पूरे का पूरा, ये पार्ट मैंने बोला छोटा सा है तो ये पहले पढ़ा देता हूँ, ये पढ़ लिया। और इन्हीं से ही, मेरिस्टेमेटिक से ही आगे क्या बनते हैं, परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। इनके बारे में देखिए क्या बनता है, परमानेंट के अंदर ये पूरे का पूरा खेल है। अब इसके अंदर अब हम जो पढ़ने वाले हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज पहले पढ़ेंगे और फिर हम कॉम्प्लेक्स वाले पढ़ेंगे। आई होप कि ये बात आपको इतनी सी क्लियर हो गई होगी। आइए देखते हैं हम अगला। चलो भाई, ठीक है। अब देखो परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं अराइज फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसी से ही अराइज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक से ही। एंड दे हैव स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज, इनकी अपनी स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्रॉपर्टीज होती है, क्या होंगी वो समझेंगे अभी। परमानेंट टिश्यूज कैन बी मेड अप ऑफ ईदर लिविंग और डेड सेल्स। अब देखो मेरिस्टेमेटिक में तो देखिए वो लिविंग है तो फैलते ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये लिविंग के भी बन सकते हैं और डेड सेल के भी बन सकते हैं, एक ये डिफरेंस है। दे आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। इनके हर जितने भी होंगे ना, हम अलग अलग टाइप के देखें तो हर कोई जो है अपना स्पेसिफिक एक फंक्शन करता है। और इसके एग्जाम्पल पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, है ना, ये सब चीजें हैं। दे लॉस्ट देयर प्रॉपर एबिलिटी टू डिवाइड। देखो समझो, अब मेन डिफरेंस सबसे बड़ा तो इनके अंदर यही है कि मेरिस्टेमेटिक में क्या होती है, एबिलिटी होती है फैलने की, यानी कि डिवाइड होने की। डिवाइड होगा तभी तो वो फैलेगा, आगे ब्रांचिंग करेगा। लेकिन यहाँ पे वो चीज जो होती है ना, वो प्रॉपर्टी ये लूज कर चुके होते हैं, यानी कि ये फैल नहीं सकते हैं दोबारा से। बस ये आपको ध्यान रखना है। और परमानेंट टिश्यूज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। ये जो परमानेंट टिश्यूज है दो भागों में फर्दर बटे हुए हैं। कौन से, एक तो सिंपल टिश्यूज और दूसरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं, इस तरह का मैंने बना के भी यहाँ पे दिखा रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज की। ये होते क्या है समझना, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्फ। जो सिर्फ एक टाइप के सेल से बन जाए उनको बोलते हैं सिंपल वाले परमानेंट टिश्यूज। और ये जो है इनका बेसिकली ये यूजुअली हैव ए स्ट्रक्चरल रोल। तो अभी आपको समझ में आएगा। ये देखो तीन तरह के होते हैं, पहला होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा, तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरसेलुलर एयर स्पेस भी है। आप देखिए ये बीच में दिख रहे हैं, ये देखो ये गैप्स जो है इनको बोलते हैं इंटरसेलुलर एयर स्पेस। ये तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर आप लंबाई में देखेंगे इसको तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे ये जो हरा हरा सा ये न्यूक्लियस हो गया, ऐसी ये जो डार्क कलर की है ये सेल वॉल हो गई इसकी। फिर ये जो हरा हरा बीच में डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये मटेरियल सा, ये साइटोप्लाज्म हो गया। यहाँ पे देखिए छेद से दिखाई दे रहे हैं, ये देखो छेद से दिखाई दे रहे हैं आवाजाही के लिए, तो ये पिट्स हो गए। फिर अंदर ये देखो एक वाइट सा यूं कलर का दिखाई दे रहा होगा, तो ये हो गया वैक्यूल, है ना। ऐसे ही कोलेनकाइमा का भी है, न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेम चीज़ें हैं। और यहाँ भी देखिए ये बीच में स्पेसिंग्स हैं, ये आप देख सकते हैं जैसा भी है। फिर ऐसे ही हम यहाँ पे जब देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा में तो सेम वही ल्यूम, यहाँ पे अलग अलग इसके देखिए, यहाँ पे स्टोन सेल है, तो ये स्टोन से हम याद रखेंगे। अभी जब पहुँचेंगे इस पर तो तब हमें समझ में आएगा कि स्टोन का क्या मतलब है, यानी कि आपको ये मजबूती देता है एक तरह से, तो यहाँ से हम याद कर लेंगे चीज़ों को। ऐसी फाइबर होता है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। ये स्टोन सेल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मेन तो इसका फाइबर का गेम है, तो फाइबर आपको याद करके रखना किसके अंदर होता है, स्क्लेरेन्काइमा के अंदर। अब एक एक करके देख लेते हैं इनको। पैरेन्काइमा जो होता है, दे फाउंड इन दी सॉफ्ट पार्ट ऑफ ए प्लांट। प्लांट का जो सॉफ्ट भाग होता है ना, उसके अंदर ये मिलते हैं। जैसे कि सॉफ्ट भाग किसको हम बोलते हैं सबसे ज्यादा, रूट को, स्टेम को, लीव्स को और फ्लावर को। सॉफ्ट आपको फ्लावर से याद रख लेना, फ्लावर मतलब सॉफ्ट, है ना। फ्लावर सॉफ्ट है तो पत्ते भी सॉफ्ट होंगे, है ना। उन्होंने क्या कसूर किया, पत्ते सॉफ्ट है तो स्टेम भी, स्टेम सॉफ्ट है तो रूट्स भी। तो उसके अंदर ये मिलता है पैरेन्काइमा। इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, स्टोरेज, मेन जो है स्टोरेज, जितना भी प्लांट का फूड वगैरह है वो स्टोर करेगा। दूसरा फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। और तीसरा क्या करता है, हेल्प द प्लांट फ्लोट ऑन दी वाटर। तो अगर प्लांट को पानी पे तैरना है, कहीं आपने देखिए पत्ता फेंक दे तो वो पत्ता तैरता रहता है, कैसे तैरता रहता है, उसकी हेल्प कौन करता है, पैरेन्काइमा करता है। फिर दूसरा आ जाएगा कोलेनकाइमा। दे आर मेंट टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। देखो ये मैकेनिकल सपोर्ट बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ी मजबूती मिल रखी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए एयर स्पेस है, एयर स्पेस की वजह से यहाँ पे बिल्कुल कम है एयर स्पेस। यहाँ पे जाके देखेंगे बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये मजबूती देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट के स्ट्रक्चर को। कहाँ पे देता है,
पिटियोल ऑफ द लीफ में, तो लीफ के पास में ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। फिर तीसरा हम देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा। इनका जो मेन फंक्शन है स्ट्रेंथ और सपोर्ट देने का ही है प्लांट को। क्यों? इसका कारण सिंपल सा ये समझ लीजिए कि इसके पास है फाइबर और साथ में है ये स्टोन सेल्स, जिसकी वजह से मैंने यही बोला ना, ये दो चीजें आप याद कर लीजिए इसके बारे में, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसको देता है? प्लांट को देता है। चलिए, अब मैंने सिंपल वाले परमानेंट टिश्यूज आपको पढ़ा दिए, अब हम कॉम्प्लेक्स वाले में आ रहे हैं और इन्हीं कॉम्प्लेक्स में से क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर। आओ इसके बारे में भी मैं बता देता हूं। देखो, कॉम्प्लेक्स जो है टिश्यूज कॉम्प्लेक्स वाले, वो किस में डिवाइडेड है? मेनली समझना आप, दो भागों में डिवाइडेड है, जाइलम में और फ्लोएम में। ये सारा आप पढ़ लेना, मैं आपको मोटे तौर पे यहाँ पे पूरी की पूरी बात समझाता हूँ। ये होता है एक जाइलम और ये होता है फ्लोएम, ठीक है। और ये मिलते कहाँ पे है? देखो, जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज एंड आर फाउंड इन दी वेस्कुलर बंडल्स। तो मैंने देखियो, वेस्कुलर बंडल आप कभी भी आ जाए ना, ये पूछ ले कि वेस्कुलर बंडल में कौन से मिलते हैं, तो जाइलम और फ्लोएम को आप याद करके रख लीजिए कि हमेशा ये वेस्कुलर बंडल्स में मिलते हैं। ये देखिए, ये वेस्कुलर बंडल इन्हीं को बोलते हैं। ये एक वेसल है, ठीक है। वेस्कुलर का मतलब क्या होगा? ये एक वेसल है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, एक बर्तन की तरह है, और यहाँ पे बंडल्स हैं। ये बस इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और इसमें क्या है, इनका मेन काम जो होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन का होता है। जैसे फूड की होगी, वाटर की होगी, मिनरल्स की होगी। लेकिन क्या दोनों ही फूड को कर सकते हैं? जी नहीं। क्या दोनों ही मिनरल्स को कर सकते हैं? जी नहीं। ये हमें देखना पड़ेगा दोनों में से कौन किस चीज को करता है, वही चीज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मोटी भाषा में कि ये जो है ये आपका जाइलम है और ये क्या है? फ्लोएम है। जाइलम क्या करेगा? यहाँ पे वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है, पानी को और मिनरल्स को कर सकता है, और ये केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में कर सकता है। ये देखिए, एरो भी लगा है कि केवल ऊपर की डायरेक्शन में कर रहा है, समझना। और यहाँ पे ये पूरी की पूरी वेसल है। वेसल के अंदर देखो, ये है, ये बिल्कुल, आप कभी अगर ट्रेन के डिब्बों में गए हो, ट्रेन में गए हो कभी, है ना, आप मान ली इस डिब्बे में बैठे हैं, लेकिन आप बाथरूम गए, यहाँ पे भरा हुआ बाथरूम, तो आप क्या करते हैं? इस वाले दूसरे डिब्बों में घुस जाते हैं, फिर तीसरे में घुस जाते हैं, ऐसे ऐसे करके आप सभी डिब्बों में घुस जाते हैं। फिर एट द एंड लोको पायलट की जगह पे जाके बैठ जाना, ठीक है, उसको उठा देना कि आज गाड़ी मैं चलाऊंगा, ठीक है। तो यहां से ये याद रहेगा कि भैया ये जो है ना आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई डिवीजन है, कोई भी डिवीजन नहीं रहती इसके बीच में, समझ गए। अब यहां पे क्या है कि ये जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है, ये पूरी की पूरी ये थिक होती है, और किस चीज की बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। मैंने 3 पॉइंट अभी तक बता दिए। पहला तो वाटर और मिनरल को ट्रांसफर करता है, ध्यान देना, फूड को नहीं मैंने बोला, वाटर और मिनरल को बोला। दूसरा बोला एक ही डायरेक्शन में करेगा ट्रांसफर। तीसरा मैंने बताया कि भैया इसकी सेल वॉल थिक होती है, और एक और पॉइंट बताया, चौथा मैंने क्या बताया कि भैया यहाँ पे ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं रेल के डिब्बों की तरह। ऐसा नहीं है कि कोई डिस्कनेक्शन है, बीच में कोई भी डिस्कनेक्शन नहीं है या ब्रेक नहीं है। फिर सेल्स हैविंग नो एंड वॉल्स बिटवीन देम, यही मैंने बताया कि एंड वॉल नहीं है कोई भी इनके बीच में, है ना, आपस में कनेक्टेड है कंटिन्यूटी में। ये हो गया आपका जाइलम का पार्ट। अब इसी का अपोजिट फ्लोएम का देख लेते हैं। फ्लोएम क्या करता है? वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा केवल, समझना, मिनरल्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, पानी और फूड की हो रही है। अगर फूड की बात करेगा मेनली तो आप फ्लोएम बोलेंगे, पानी और मिनरल्स की बात करेगा तो आप जाइलम बोलेंगे, ठीक है। पानी क्या हो रहा है? एक तरह से पानी इसको लेके जा रहा है, सारी की सारी चीजों को, पानी ही मिनरल को लेके जा रहा है, पानी फूड को लेके जा रहा है, एक ही ऐसे समझ सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है, ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है। बीच में आप देखिए कि यहाँ पे मान लीजिए सीव प्लेट लगा रही है। घर में कभी आपने छन्नी देखी है, छन्नी, या फिर कभी वो देखा हो कि दूध है, दूध जैसे गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर एक प्लेट आती है गोल सी, उसके अंदर छेद होते हैं, वो प्लेट ऐसे रख देते हैं दूध के ऊपर ताकि उसमें से भाप जो है बाहर निकलती रहे और दूध जल्दी ठंडा हो जाए। कभी अगर रसोई में जाओगे तो देखोगे ना, लड़कियों ने तो देखा होगा, लड़कों ने नहीं देखा होगा, बट फिर भी समझ लेना, एक प्लेट होती है, ठीक है, इसके अंदर छेद होते हैं बहुत सारे, और ये पतीली है आपकी दूध की, इसके ऊपर आप ये प्लेट रख देते हैं ताकि कोई मक्खी मच्छर भी अंदर ना जाए, और दूध गर्म है तो वो इस प्लेट में से जो भाप है वो बाहर आती रहेगी। ऐसे हो गया है ना। तो ऐसे ही प्लेट्स यहाँ पे रखी हुई हैं, आप देखो एक के ऊपर एक प्लेट रखी हुई है, और ये पूरी की पूरी ट्यूब है, ऐसे समझना। तो अब यहाँ पे प्लेट में क्या कर रखे हैं? छेद कर रखे हैं, जैसे यहाँ पे है, ताकि इधर से माल उधर जा पाए। समझ गए इस चीज को? तो वही चीज है। अब यहां पे क्या होता है? 2 डायरेक्शन में काम हो सकता है, यानी कि मटेरियल इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में होता है। 2 वे प्रोसेस है ये सारी की सारी। सैप का मतलब सीधा सा ये है मटेरियल, यानी कि पानी और जो है फूड,
यहाँ पे मतलब है सैप का पानी और मिनरल, सिंपल सी बात है, ये जो पूरा का पूरा लिक्विड डाइट है उसी को सैप बोल रही है। फिर यहाँ पे क्या है, ये जो सेल वॉल बनी हुई है ये थिन सेल वॉल है, मेड अप ऑफ किसकी है, ये सेलुलोज की। अब आपसे सीधा एग्जामिनर क्या पूछेगा, फ्लोएम की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। वो आपसे पूछेगा जाइलम की किसकी बनी होती है, तो आप बोलेंगे लिग्निन की बनी होती है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बताया आपको। फिर इसकी थिन होती है, इसकी थिक होती है। यहाँ पे 1 वे प्रोसेस है जाइलम में, फ्लोएम में 2 वे प्रोसेस है। ये सीधे सीधे सवाल है सारे के सारे की क्या क्या आ सकता है ना। ये फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, ये सिर्फ वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर सेल विद एंड वॉल्स, अब एंड परफोरेशन, परफोरेशन का मतलब छेद है ना, तो एंड वॉल है ना। अब देखो ये एक सेल की एंड वॉल होगी, फिर जैसे ही ये खत्म होगा पूरा का पूरा सेल तो इसकी एक ये एंड वॉल होगी। एंड वॉल मतलब कि खत्म हो रहा है, एक बाउंड्री क्रिएट हो रही है, फिर आगे ये बाउंड्री क्रिएट होगी, लेकिन इनमें छेद है ताकि आपस में मटेरियल इधर उधर जा पाए। तो यही सारी की सारी कहानी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। फिर भी थोड़ा सा एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए इसके अंदर सीव ट्यूब्स होती हैं, सीव का मतलब वही छेद वाली ट्यूब होती है, तो वही तो है ये। और यहाँ पे क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है एंड फ्लोएम फाइबर होता है। यहाँ पे याद रख लेना फ्लोएम पैरेन्काइमा और फाइबर दोनों होता है, और क्योंकि सेलुलोज है तो उससे आप याद रख लीजिए कि फाइबर भी होता है इसके अंदर, ठीक है। और जो फ्लोएम फाइबर है दे आर ओनली डेड सेल्स, तो इनमें देखिए सभी में से अगर पूरे के पूरे इसमें फ्लोएम में मान लें तो डेड सेल कहाँ पे होते हैं, फ्लोएम के फाइबर के अंदर होते हैं जिसका ये बना होता है, ठीक है। अब जाइलम की बात करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जाइलम। ये इसके अंदर का इट इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, ये सब कंपोनेंट मैंने बता दिए यहाँ पे भी, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम। एक तो वेसल्स हो गया, दूसरा ट्रकीड्स हो गया। ये किस चीज में हेल्प करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये मैं बता चुका हूँ, फ्रॉम द सोइल टू द अप टू द एपेक्स ऑफ द प्लांट, है ना। फिर जाइलम पैरेन्काइमा का क्वेश्चन आया था कि ये क्या काम करता है, तो जाइलम पैरेन्काइमा का काम है फूड को स्टोर करना, और जाइलम फाइबर का क्या काम है, मैकेनिकल सपोर्ट देना, ठीक है। अब जाइलम के पैरेन्काइमा का जो क्वेश्चन आया था उसमें यही पूछा था कि जाइलम पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है, तो सीधे सीधे आपको क्या बताना था, फूड की स्टोरेज। ऐसे ही जाइलम फाइबर का अगर आ गया तो आप बोलेंगे फाइबर से सीधे सीधे सपोर्ट मिलते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, है ना, तो वो आप बोल देंगे मैकेनिकल सपोर्ट मिलती है। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया जाइलम और फ्लोएम के बारे में। इसी चीज़ को हम जब प्लांट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बॉटनी के अंदर तो वहाँ भी थोड़ा सा हम इसको नज़र डालेंगे, लेकिन वहाँ मैं इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैंने यहीं पे सारे डिटेल में बता दिया एक बारी। वैसे तो मैंने सारे डिफरेंस भी बता दिए आपस में, मोटे मोटे तौर पर अगर 3-4 डिफरेंस देखने हो तो यहाँ जाइलम में सेल्स डेड होते हैं या एलाइव होते हैं, फ्लोएम में यहाँ पे क्या होता है, कैरियर होता है वाटर एंड मिनरल्स, यहाँ पे कैरी क्या होता है, शुगर एंड अमाइनो एसिड्स, जिसको कि हम बोल रहे हैं फूड उसका, है ना, इसी को फूड बोलते हैं, शुगर और अमाइनो एसिड्स, क्योंकि सारी एनर्जी शुगर से ही मिलती है। यहाँ सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट होती है, यहाँ दोनों डायरेक्शन में, फ्लो इज इन ऑल डायरेक्शंस। अब देखिए मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, दोनों बता दिए। लेकिन अब दोनों के बीच में एग्जैक्ट डिफरेंसेस क्या है वो बताते हैं। कुछ कुछ तो हमने देखे थे, लेकिन अब यहाँ पे एग्जैक्ट में देखेंगे। जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पे सेल डिवाइड करता है रिपीटेडली, जैसे वो गिलोय वाला एग्जांपल दिया था। लेकिन परमानेंट टिश्यूज में कोई डिवीजन नहीं होता, यानी कि ये जैसे हैं ये वैसे ही रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इनकी ब्रांचिंग नहीं होती है, ये बहुत ज़्यादा फैल नहीं सकते, ऐसे समझिए इसको। कई देखा ना, कई पौधे छोटे से रह जाते हैं, कई बहुत बड़े होते हैं। जो बड़े होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक हो गए, जो छोटू से रह गए वो परमानेंट टिश्यूज वाले हो गए, है ना। ये परमानेंट हो गए, इसीलिए इनको परमानेंट कहने कि भैया ये ज़्यादा फल फूल ही नहीं सकते हैं। फिर यहाँ पे सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे सेल्स आर फुली डिफरेंशिएटेड, है ना, क्योंकि है ही बिल्कुल परमानेंट, तो इसीलिए आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भैया वो फैले जा रहे हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे। फिर सेल्स आर स्मॉल एंड आइसोडायमीटर, यानी कि छोटे होंगे सेल और बिल्कुल सेम से होंगे, है ना। आइसोडायमीटर मतलब सेम डायमीटर के होंगे, समझना, सेम डायमीटर के होंगे, इसीलिए इसमें अनडिफरेंशिएशन है, यानी कि सेम से मान लो कि 4 डुप्लीकेट खड़े कर दें तो उसको ढूंढना, डिफरेंशिएट करना कि कौन कौन है, मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए, वही इसीलिए अनडिफरेंशिएटेड है। जबकि यहाँ पे देखिए अलग अलग शेप के अंदर होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, तो एक का नाम चुन्नू रख दो, एक का मुन्नू रख दो, डिफरेंशिएट कर पाए ना इजीली, बस ये वही वाली चीज़ है। फिर यहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेसिस आर एब्सेंट, यहाँ पे इंट्रासेलुलर स्पेसिस होते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा के आया था कि ये देखिए कि इनके बीच में ये जो स्पेस होता है इंट्रासेलुलर स्पेस, एयर स्पेस, अभी थोड़ी देर पहले समझाया यार। फिर यहाँ पे वैक्यूल्स एब्सेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। सेल वॉल यहाँ पे थिन होती है, यहाँ थिक होती है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक इंक्लूजन एब्सेंट है, यहाँ इनऑर्गेनिक इंक्लूजन प्रेजेंट है।
यानी इंक्लूजन्स या ये बॉडीज जो होती हैं, इंक्लूसिव बॉडीज होती क्या है, ये स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं दैट फ्लोट फ्री ऑन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट करते हैं, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो गए, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो गए। तो ये मैंने एग्जांपल बताया है ना। तो इसमें एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। बस ये मोटे तौर पे आपको याद रखना चीज़ें। कोई भी कभी भी एग्जामिनर पूछेगा तो सब आप बता सकते हैं। तो अगर 10वीं में अच्छे से पढ़ा होता, 9वीं में अच्छे से पढ़ा होता, तो फिर यहाँ पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं सब पढ़ा दूँ आपको। अब देखिए प्लांट का स्ट्रक्चरल और फंक्शनिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि मैंने क्या बोला, बॉटनी में भी ये सब चीज़ें देखेंगे, लेकिन यहाँ मोटे तौर पे एक बारी नज़र जरूर डाल के जाएंगे। लीव्स का क्या काम होता है, ये होती है थिन विद लार्ज सरफेस एरिया। पतली होती हैं लीव्स, ये देखिए ये पत्ती होती है, लार्ज सरफेस एरिया है, ठीक है। तो इसके अंदर लार्ज सरफेस एरिया है, तो जिससे क्या होगा कि गैसेस जो है ईजिली, क्योंकि उनको छोटा सा डिस्टेंस कवर करना है, शॉर्ट डिस्टेंस पे डिफ्यूज इसके ऊपर कर सकती हैं। और लार्ज एरिया है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ जो लाइट है वो भी बहुत ज़्यादा हो सकती है ना, पूरे के पूरे पे एब्जॉर्ब कर सकती है अगर लार्ज सरफेस एरिया है तो। वहीं पे मान लो कि अगर ये पत्ती ऐसी ना होके ऐसी लपेट दी जाए, तो क्या इसके अंदर ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब की जा सकती है लाइट, या गैस इजीली डिफ्यूज हो सकती है? जी नहीं हो सकती, लेकिन ऐसे फैल जाए तो हो सकती है। ये कुछ वैसा ही है कि आप कपड़े बाहर सूखने के लिए जब डालते हैं तो यूं पूरा फैला के डालते हैं, क्यों? क्योंकि धूप उसके ऊपर पड़े और इजीली वो जल्दी सूख जाए। क्या कभी भी टॉवल को यूं गोलमोल करके डालते हो? नहीं डालते हो, फिर तो सूखेगा ही नहीं। वही वाली कहानी है यहाँ। फिर सेल्स कंटेन क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट। देखिए इसके अंदर सिंपल सी बात है, लीव्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और वो भी कहाँ पे स्टोर होता है? अंदर फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और ये बेसिकली जो फूड फैक्ट्री वो लीव्स के ऊपर ही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे ये प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं। यही मैंने यहाँ पे लिख दिया इसकी भाषा में। अब आते हैं स्टेम्स के ऊपर। ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होती है। स्टेम क्या होगी? ये देखिए ये तने हो गए ऐसे ऐसे, लॉन्ग हो गए और सिलेंडर जैसे हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं। और यहाँ यहीं पे क्या आपको देखने को मिलता है? जाइलम और फाइबर, जाइलम एंड फ्लोएम भी देखने को मिलता है, ठीक है। जाइलम एंड फाइबर हो गया, स्क्लेरेन्काइमा, ये ऐड करते हैं स्ट्रेंथ को। ऐसे ही जाइलम और फ्लोएम जो है ये दोनों हेल्प किसके लिए करते हैं? मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये तो मैंने अभी बताया भी ना कि ये पूरे के पूरे अंदर यही होता है। ये सब बता के तो आ रहा हूँ अभी, है ना। फिर आगे रूट्स की बात करते हैं। तो रूट्स क्या है? ब्रांच एक्सटेंसिवली थ्रू दी सॉइल। अब देखो रूट्स जो नीचे हैं वो क्या करेंगी? सोइल के अंदर ही यूं ब्रांचिंग करती रहेंगी, आगे फैलती रहेंगी। आप किसी भी पेड़ की रूट को इजीली नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि वो इतनी नीचे तक फैल जाती है कि आप पूरी रूट को कभी नहीं निकाल सकते हो। आप अगर खींचोगे भी ना तो ऊपर से वो कट के रूट आ जाएगी बाहर, लेकिन जो उसके नीचे की रूट्स हैं वो फिर भी नहीं आप निकाल पाओगे, ठीक है। फिर रूट के जो हेयर हैं प्रोवाइड ह्यूज सरफेस एरिया। अब ये जो रूट्स हैं नीचे देखिए बहुत ज़्यादा फैली होती हैं, यहीं से ये ग्राउंड वाटर को खींचती हैं और पूरा इसको फूड बनाने में हेल्प करती हैं और ऊपर तक पहुँचाती हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ऐसे ही रूट की जो टिप एरिया होता है वो सेल डिविजन्स में हेल्प करती है, जिससे कि ये आगे फैलती ही जाती हैं। तो रूट का जो कैप कवर है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट्स एंड लुब्रिकेट्स द ग्रोइंग रूट। तो ये जो नीचे एक रूट का जो है ऐसे बिल्कुल नीचे क्या होता है, एक कैप लगी होती है जो कि उसको हमेशा लुब्रिकेट करके रखती है और उसको हमेशा प्रोटेक्ट करती है। वही सब चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। चलिए अभी तक हमने जो पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा भाई? प्लांट टिश्यूज के बारे में सारा का सारा पढ़ लिया। अब क्या सिर्फ प्लांट के ही टिश्यू होते हैं? आप याद कीजिए वो पहली स्लाइड जब मैंने आपको दिखाया था कि दो तरह के टिश्यू हैं, एक एनिमल और एक प्लांट। हम एक एक करके पढ़ेंगे और मैंने केवल आपको अभी तक प्लांट टिश्यू पढ़ाया है, एनिमल टिश्यू अभी तक नहीं पढ़ाया है। आपको अब याद नहीं आ रहा होगा तो मैं वापस उस स्लाइड पर एक बार ले चलता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। ये देखिए आज के सेशन की हमारी पहली स्लाइड यही थी कि भैया देख लो आप चाहे, ये देखो मैंने यहाँ बताया था कि केवल हम प्लांट टिश्यू अभी पढ़ रहे हैं, जबकि एनिमल टिश्यू भी मैंने यहाँ पे लिखवाया था। ये देख लो आप चाहे, ठीक है। तो अब हम वही चीज़ को पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। आइए डिटेल में देखते हैं। एनिमल टिश्यू जो होता है, एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। मैंने ऊपर हेडिंग डाल दी एनिमल टिश्यू, उसी की टाइप है ये। पहला कौन होगा? एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होगा नर्वस टिश्यू, तीसरा मसल टिश्यू और चौथा कनेक्टिव टिश्यू। आइए इसके बारे में एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं ये आउटर लेयर ऑफ बॉडी और ऑर्गन सरफेस पे देखे जाते हैं। जैसे कि आउटर लेयर में हम ये देखिए, ये जो है इसको हम एक तरह से, मैं अपनी बॉडी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा समझाता रहूँगा। ये जो स्किन है इसको मान लीजिए एक तरह से, आप ऐसे याद करेंगे ना तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, मैं साथ के साथ करवाऊंगा। तो इसको आप एपिथेलियल मान लो, है ना अभी के लिए। तो ये जो है आउटर स्किन पे होते हैं, इसका ये मतलब है दे फॉर्म द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। मैं एनिमल्स, ह्यूमन भी एनिमल ही है इसीलिए ह्यूमन का एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर ऑन द बेसिस ऑफ सेल लेयर,
अगर सेल लेयर के हिसाब से देखें तो अगर सिंगल लेयर है सेल की तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपल एपिथेलियम। लेकिन अगर मल्टी लेयर है सेल्स की तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि अलग अलग तरह के, यहाँ पे देखो ये मल्टी लेयर है, एक लेयर ये हो गई, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, तो ये हुआ स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब यही होता है ना। और अगर सिंपल एक ही लेयर है, ये देखो एक ही लेयर है बस, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे। इसीलिए यहाँ पे वर्ड सिंपल आ गया, यहाँ स्ट्रेटिफाइड आ गया। जहाँ पे भी मैं स्ट्रेटिफाइड बोलूंगा तो मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक, 4-5 लेयर्स ऐसे ऐसे करके बहुत सारी लेयर हैं। यानी कि ताश की गड्डी देखी है ना आपने, ताश में मान लीजिए कि बहुत सारे एक 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 करके ऐसे पूरी गड्डी बना दी, ये क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड। अगर सिंपल की बात करें तो केवल ताश का एक पत्ता निकाल लो, ये क्या हो गया, सिंपल। ठीक है भाई, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अब हम देखते हैं सिंपल शेप ऑफ द सेल के बारे में। पहला क्यूबॉइडल होता है ये, और ये कहाँ पे होता है, ये किडनी, ट्यूबुलस, सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब कि थूक जहाँ जाता है मुंह से, है ना, सलाइवरी ग्लैंड। इनर लाइनिंग ऑफ चीक, चीक की जो इनर लाइनिंग होती है वहां से। और इसका मेन फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अब क्यूबॉइडल कैसे होते हैं ये देखिए आप, सिंपल क्यूबॉइडल ये है, और अगर इसके ऊपर और डालते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल हो जाएगा। जैसे कि ये देखो, एक के ऊपर दूसरी लेयर डाल दी, एक गद्दे के ऊपर दूसरा गद्दा डाल दिया, तो ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल हो गया। ठीक है, ऐसी कॉलमर, कॉलमर देखिए, ये देखो सिंपल कॉलम है। कॉलम क्या होते हैं, बेसिकली यूं लंबे लंबे खंबे टाइप हो गए, बड़ी बड़ी लंबी लंबी ट्यूब हो गई, उन्हीं को कॉलम बोला जाता है। तो ये हो गया सिंपल कॉलमर। लेकिन अगर देखिए कॉलम के ऊपर कॉलम हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे, सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमर। अब यहाँ पे क्या है, कहाँ होता है ये, स्वेट ग्लैंड, जहाँ से पसीना आता है उस ग्लैंड में होता है, या फिर जहाँ से आंसू आते हैं उस ग्लैंड से आता है। एक बहुत बड़ा मस्त था मेरे को ना, ये पसीने और आंसुओं से याद आ रहा था कि उनको देख के पता नहीं, बड़ा मज़ेदार सा था यार, मेरे को भूल गया यार। एक किसी ने लाइन सी बोली थी, है ना, तो वो अब याद नहीं आ रही। कब बीच में अगर सेशन के याद आ गई तो मैं बताऊंगा आपको। बड़ा मज़ेदार सा था यार। एक बस सेकंड लाइन याद आ रही है मेरे को, जो असली वाली है कि मोहब्बत और पसीने में भी खुशबू ढूंढ लेती है ना। हाँ, वो हर खुशबू, हर रंग, हर पहलू ढूंढ लेती है, मोहब्बत तो पसीने में भी खुशबू ढूंढ लेती है। एक वो वाला मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा था, शेर पूरा नहीं याद आ रहा, चलिए कोई बात नहीं। तो ये वही है ना, पसीना भी है, आंसू भी है यहाँ पे, और स्लाइवरी मतलब थूक भी है। तो ये तीनों चीज़ें ही हैं, यानी तीनों ही आप देखिए कि क्या है, लिक्विड है बॉडी के। आंखों से आंसू, मुंह से थूक, और यहाँ पे स्वेट मतलब पसीना। तो ये सारा का सारा ये कॉलमर के अंदर है। ठीक है, और ये भी क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से चीज़ें आप याद रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं स्क्वैमस के बारे में। स्क्वैमस जो है, कहाँ पे गया यहाँ पे स्क्वैमस भैया, स्क्वैमस ये रहा। ठीक है, ये थोड़ा स्क्वेरिश टाइप होगी, या फिर यहाँ पे देखिए ये स्क्वैमस हो गया, सिंपल स्क्वैमस। लेकिन अगर यही लेयर में हो जाएगा तो ये देखिए, ये स्क्वायर सा दिख रहा है आपको, ये इसीलिए स्क्वैमस कह दिया इसको। तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस हो जाएगा। इसके अंदर क्या है कि अगर ये लाइनिंग बना देता है ब्लड वेसल के अराउंड में, अगर ये ब्लड वेसल के चारों तरफ अगर अपनी एक लाइन क्रिएट कर देना, तो इसको बोल देते हैं हम एंडोथेलियम। ये याद रखना आप, ये जरूरी है टर्म। और इसका मेन फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइंग पार्ट्स फ्रॉम इंजरी और एंट्री ऑफ जर्म्स। यानी कि जितने भी इसके नीचे पार्ट हैं जिनको इसने कवर कर रखा, उनके ऊपर इंजरी ना हो, उससे कवर करता है। और दूसरा क्या करता है कि कोई जर्म्स की एंट्री ना हो, ताकि उस लेयर को हम बचा के, उस ऑर्गन को हम बचा के रख पाएं। तो एक तरह से वही हेल्प कर रहा है आपकी। फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या हो गया, मैंने अभी बताया कि एक के ऊपर एक वाला हो गया स्ट्रेटिफाइड। फिर दिस काइंड ऑफ टिश्यू इज फॉर्म्ड व्हेन मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम आर अरेंज्ड इन ए पैटर्न। आवर स्किन इज मेड अप ऑफ दिस काइंड ऑफ टिश्यू। समझना, आपने कभी देखा है कि सुई जो होती है, सुई, आप कभी भी ना यहाँ पे स्किन में अपनी यूं सुई डालना, या यहाँ पे डाल के देखना, या फिर यहाँ पे डाल के देखना, आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा, है ना। आर पार मत कर देना। आप देखना ऊपर की लेयर में आप यूं सुई भी डाल दोगे ना, सुई डाल दोगे और यूं आपके सुई यहाँ पे पूरा चिपक जाएगी, यूं करोगे गिरेगी नहीं, और स्किन के अंदर घुसी होगी सुई। मैंने खुद करके देखा है ये। तुम मत करना, प्रिकॉशंस, डोंट ट्राई एट होम, है ना। तो ये क्यों होता है। और कभी आपने अगर एग्जांपल और दूसरा बताऊं तो एक देखा हो कि कई बार क्या होता है, आपकी स्किन उतरने लग जाती है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि स्किन जो है वो मल्टी लेयर में है। तो ये वही चीज है, स्ट्रेटिफाइड क्या होता है, मल्टी लेयर, एक के ऊपर एक लेयर। तो यानी कि ये जो एग्जाम्पल स्किन का दिया है स्क्वैमस एपिथेलियम का, ये मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक के ऊपर एक लेयर है। और ये देखिए, ये सारा बता रखा है कि कौन से ऑर्गन जो हैं, किन के अंदर कौन से एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ठीक है, चलिए
अब एपिथेलियल के बाद हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। मैंने बोला था ना कि अलग अलग तरह के होते हैं, तो पहले एपिथेलियल थे, अब दूसरे कनेक्टिव हैं। अब कनेक्टिव में भी देखिए क्या होता है, एरियोलर या फिर इनको लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोल देते हैं। दूसरे होते हैं एडिपोज टिश्यूज, ये होते हैं फैट वाले। लड़कियां जल्दी मोटी क्यों हो जाती हैं या फिर जल्दी पतली क्यों हो जाती हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर होते हैं एडिपोज टिश्यूज बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में। अब अगर एडिपोज टिश्यू होते हैं तो वो फैट को ईजिली अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए देखना कि लड़कियां बहुत जल्दी मोटी हो जाती हैं। और अगर उन्हें पतला भी होना होता है तो वो देखिए डाइटिंग वगैरह करती हैं, फैट का कोई मटेरियल नहीं खाएंगी तो वो फैट ईजिली लूज हो जाएगा और वो पतली भी जल्दी हो जाएंगी। जबकि लड़कों के साथ उल्टा है, लड़के मोटे भी बहुत देरी से होंगे और पतले भी बहुत देरी से होंगे। ये ऐसे नहीं है कि आप अगर आपका ये बम्मी सा आ गया, टम्मी सा आ गया, जो भी है, तो आप इजीली पतले हो जाएंगे। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके आप पतले होंगे, है ना। लेकिन मोटे भी आप बहुत देरी से ही होंगे, ऐसा नहीं कि जल्दी मोटे हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एडिपोज टिश्यू नहीं होते हैं, कमी होती है इनकी। ठीक है भाई, इन्हीं को फैट सेल्स भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो है अलग अलग तरह के होते हैं, इनका मेन फंक्शन है टू बाइंड एंड सपोर्ट द अदर टिश्यूज, क्योंकि कनेक्टिव है। ठीक है, अब ये किस तरह के हैं, एक एरियोलर हो गया, ये कौन सा हो गया, टेंडन और लिगामेंट हो गया, अभी पढ़ेंगे इनके बारे में। फिर एडिपोज हो गया, ये कौन से होते हैं, जैसे बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया। फिर फ्लूइड हो गए जो, वो हो गया ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया। फिर एक मस्कुलर भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ लेंगे, है ना। जैसे ये मस्कुलर है तो इसके बारे में अभी आगे डिटेल में देखेंगे, टेंशन मत लो आप लोग। आइए अब एरियोलर के बारे में देखते हैं। ये क्या करता है, ये फिल करता है स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन्स फाउंड अराउंड मसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ठीक है, तो ये जितना भी ब्लड वेसल्स के अराउंड स्पेस है या मसल्स के अराउंड आसपास स्पेस होता है या फिर नर्व्स के अराउंड होता है, उसको ये एरियोलर टिश्यू ही फिल करता है। इसका मेन फंक्शन है कि ये ज्वाइन क्या करता है, स्किन को मसल से ज्वाइन करता है। अब सबसे पहले तो आपको समझना मसल क्या होती है। आप देखिए जब कोई ऐसे करता है व्यक्ति, तो ये जो डोला सा बाहर आता है व्यक्ति का, ये डोला जो बाहर आता है ये क्या होगी, एक तरह से आपकी मसल होगी। अंदर एक मसल है जो कि यूं फूल जाती है ना। ये इसको मैं यूं करूं, यूं पकड़ूं, तो ये होगी आपकी मसल। समझना इस चीज को। और लेकिन इसके नीचे, इस पूरी की पूरी मसल के नीचे क्या है, हड्डी है कि नहीं है कि नहीं, हड्डी है ना, वही समझाता हूं। अब ये क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है आपकी स्किन को आपकी मसल से। ये जो ऊपर की स्किन है ना, स्किन, इसको, इसके नीचे जस्ट क्या है, इतनी मोटी सी मसल है जिसको आप डोला बोल देते हैं। भैया इतना इंच का डोला है मेरा, वही वाली सीन है ना। तो उसके ऊपर क्या है, स्किन को ये जोड़ देता है मसल के साथ और सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को इन द रिपेयर ऑफ द टिश्यूज। कोई भी टिश्यू अंदर दिक्कत आती है तो उसको रिपेयर करने में ये तरह से हेल्प करता है। तो मेन काम एरियोलर टिश्यू का आपको समझ आ गया होगा, जो आउटर स्किन है उसको अंदर वाली मसल के साथ जोड़ने का काम करता है। लेकिन अब समझना, अंदर जो मसल है, मसल के नीचे हड्डी है, मसल को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो वो काम करता है वेयर एज टेंडन्स मेन फंक्शन इज टू कनेक्ट मसल टू दी हड्डी, यानी कि बोन्स, वो काम करता है टेंडन। अब एक वर्ड रह गया लिगामेंट। लिगामेंट का काम क्या है, अब देखिए ये एक हड्डी है हमारी और आप देखो ये एल्बो है और इसके इधर दूसरी हड्डी है, तो ये देखो अब ये कनेक्ट हो रखी है, यहां पे कनेक्ट हो रखी है, तभी तो देखिए, नहीं तो ये तो अलग हो जाता, वो अलग हो जाता, ऐसा तो नहीं है ना। क्या ये पूरी की पूरी आगे वाली बाजू और पीछे वाली बाजू कनेक्टेड, ऐसे ही आपका नीचे घुटने जो है वो नीचे वाला और ऊपर वाला कनेक्टेड है कि नहीं है ना कनेक्शन। तो ये क्या हो गया, ये बीच की पार्ट क्या हो गया, ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। ये किसने हड्डी को हड्डी से जोड़ रखा है, लीगामेंट ने जोड़ रखा है। यानी कि अगर ये हल्का सा डिस्प्लेस हो गया, तो कई लोगों को आपने यूं प्लास्टर पकड़ के देखा होगा गले में लटका के, वो लीगामेंट डिस्प्लेस की वजह से ही होता है। आगे बढ़ते हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में। इट्स अकरेंस इज बिलो स्किन, यानी कि ये होता कहां पे, स्किन के नीचे होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, स्किन के ऊपर नहीं होता या स्किन के अंदर नहीं होता, स्किन के नीचे होता है। लेकिन होता कहाँ है, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स एंड इन दी येलो बोन मैरो। तो ये इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होता है और येलो बोन मैरो के अंदर होता है। इसका मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फैट एंड कंजर्व्स हीट। मैंने पहले ही बता दिया कि वो लड़कियों वाला एग्जाम्पल दिया था, उनके अंदर एडिपोज टिश्यू बहुत ज्यादा होता है तो वो मोटी भी जल्दी हो जाती है। कोई ऑफेंड मत हो ये इस चीज से, ये फैक्ट्स हैं यार। बायो के अंदर भी ऑफेंड हो गए तो फिर तो गलत बात है ना भाई। तो एडिपोज टिश्यू का आप वैसे समझ सकते हैं, एडिपोज का मतलब ही फैट, बस सिंपल सी बात है। फिर आगे हम बढ़ते हैं स्केलेटल के लिए। स्केलेटल टिश्यू क्या करता है, बोन, हड्डी और कार्टिलेज को ही हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल टिश्यू बोलते हैं। यानी कि जो हड्डियां हैं हमारी, या फिर स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन आपने पता है ना कि भैया ये अस्थि पिंजर जो होते हैं उन्हीं को स्केलेटन बोलते हैं। तो बोन और जो अपना मांस है, कार्टिलेज है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्केलेटल टिश्यूज। ये होते कहाँ पे, ये नोज में, एपिगोटिस में,
इंटरवर्बल डिस्क ऑफ मैमल्स में, हर जगह पे होते हैं, है ना। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी पार्ट। ये बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है और सपोर्ट तो देता ही देता है। मेन तो ये सपोर्ट देते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं, और थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, यही काम रहते हैं इनके। वेयरएज बोन प्रोटेक्ट्स इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स। बोन जो है वो अंदर के ऑर्गन्स को बचाती है। जैसे अभी आपके लंग्स है ना, तो आगे बोन्स है ना, उसके पीछे लंग्स का सारा ऑपरेशन चल रहा है ना। तो ये पूरे का पूरा लंग्स आपको किससे बचा रहा है? हार्म से बचा रहा है ना, आगे का अस्थि पिंजर। तो वही चीज कह रहा है कि बोन्स, हड्डियां जो है अंदर के भागों को बचा के रखती हैं। और आगे क्या होता है? एंड प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर मसल्स। तो बोन और मसल तो आपस में जुड़े होते हैं, तो उसके लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। बोन मैरो जो होता है दैट मेक्स ब्लड सेल्स। जो अंदर बोन मैरो है, क्योंकि मैंने बोला बोन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, साथ में बोन मैरो की भी बात करें तो अगर बोन मैरो की बात करते हैं तो वो क्या करेगा? ब्लड सेल्स को बनाएगा। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ ब्लड सेल्स को? क्योंकि जो फ्लूइड टिश्यू है इसका काम आगे आ जाएगा ना। तो जो बोन मैरो कर रहा है वो क्या कर रहा है? ब्लड सेल्स को बना रहा है। ब्लड सेल्स कई तरह के होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, वो सब चीजें होगी। अब उसी के अंदर क्या हो रहा है? अब आगे फर्दर आ गया हमारा फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड टिश्यू में क्या क्या है? मेनली एक ब्लड है और एक क्या है? लिम्फ है। आइए इसके बारे में जानते हैं। आप देखना, पहले मैं ब्लड की बात करता हूं, ठीक है। दो तरह की चीजें हैं, एक होती है ब्लड, एक होता है लिम्फ। अब ब्लड क्या करना है? यहाँ पे ब्लड के अलग अलग देखिए पार्ट है। मान लीजिए पूरा का पूरा एक ब्लड है, तो ब्लड के अंदर क्या होगा? ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, ये क्या है? प्लाज्मा है। कभी भी आप देखना, जब किसी के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं बॉडी के अंदर, आप देख लेना कभी भी, तो उस बंदे को कि सारी चीजें निकाल के नहीं देते हैं, केवल और केवल प्लेटलेट निकाल के देते हैं डॉक्टर। एक मशीन होती है, आपका खून आएगा, है ना। आप मान लो डोनर हो, तो आपको एक तरफ इधर लगा दी जाएगी। दोनों दो तरीके होते हैं ना, दो चीजें, दो सिरिंजेस लगाई जाती हैं आपकी। जैसे बॉडी से जाएगा बाहर उस मशीन में, वो ब्लड मशीन में ब्लड चला गया, तो ब्लड में से सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेगा? प्लेटलेट्स को अलग कर लेगा, प्लेटलेट्स को अलग कर लेगा। और वो जो प्लेटलेट्स को अलग करते हैं ना थैलीसी में, वो येलो येलो कलर का निकलता है। क्यों वो येलो येलो कलर का निकलता है? इसी वजह से निकलता है क्योंकि इसका जो प्लाज्मा है उसी के अंदर प्लेटलेट है, तो वो येलो येलो कलर का निकलता है। जबकि वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जितने भी चीजें हैं, वो ब्लड के सेल्स हैं, उनको वापस आपकी बॉडी में भेज देते हैं उस मशीन को। आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, कभी ब्लड डोनेट करोगे या कुछ ऐसा सिनेरियो कभी ना ही बने अच्छा होगा, तो तब आप देखेंगे ये चीजें होती हैं, है ना। अब इसमें देखिए अलग अलग तरह के सेल्स हैं, जैसे लिम्फोसाइट हो गए। लिम्फोसाइट को क्या बोला जाता है? सोल्जर्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। फिर जो आगे आप देखिए एक और होते हैं एरिथ्रोसाइट। रेड ब्लड सेल को क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। ये एग्जाम में पूछ सकता है, तो लिख लेना। फिर आप कभी भी ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो लिम्फोसाइट, बेसोफिल, ये मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, आरबीसी, इन्हीं का काउंट बताता है। कभी भी आप ब्लड का टेस्ट करवाते हैं ना, ये 4-5 चीजें होती हैं, ये रेंज में रहनी चाहिए, नहीं तो आपकी समस्या है। अगर ऐसा है तो ये चीज बताई जाती है। अब देखिए ब्लड के अंदर क्या होता है, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो जितने भी टिश्यू और ऑर्गन है उनको अगर ऑक्सीजन चाहिए, तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का ऑक्सीजन किसका काम है? ये नारायण नारायण करते हैं, एक जगह से खबर पहुंचाते हैं दूसरी जगह पे। तो खबर यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने। नहीं तो आप समझिए ना कि आपने अंदर सांस लिया, ऑक्सीजन गई अंदर लंग्स पे, तो लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन आगे कैसे जाएगी? सब जगह पे कोई तो तरीका होना चाहिए ना। वहां पे लंग्स में जाके क्या होता है? ब्लड आता है। ब्लड के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है और फिर ब्लड आगे बढ़ जाता है और जहां जहां पे जरूरत है सब जगह पे बांटता जाता है। जैसे अखबार वाला नहीं होता, यूं बांट रहा होता है, यूं यूं, तो ऐसे ही जो ब्लड है वो अखबार वाला है, वो जाता रहता है और यूं सबको ऑक्सीजन बांटता रहता है। येलो येलो येलो, जब खत्म हो जाती है अखबारें, वापस से जाता है लंग्स के पास और उन सबसे क्या करता है? ये आप ऐसे समझ लेना जैसे टिफिन बॉक्स किसी को देना होता है ना। तो डेली वो बंदा टिफिन बॉक्स दे देगा और पुराना टिफिन बॉक्स ले लेगा। पुराना टिफिन बॉक्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नया टिफिन बॉक्स क्या है? ऑक्सीजन, है ना। पुराने टिफिन बॉक्स इकट्ठे करके आएगा और किसको दे देगा? लंग्स को दे देगा। वो सारे के सारे हम बाहर डिस्कार्ड कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ऐसा है ये सारा का सारा। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में सबसे बड़ा ब्लड का ही हाथ है। फिर रेगुलेट्स दी वाटर कंटेंट ऑफ द सेल्स। तो अगेन मैं बोल तो रहा हूँ सारे का सारा खेल ही ब्लड का है। कहां से आएगा? वाटर कंटेंट हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए,
ऑक्सीजन होगी, कहाँ से आएगा ये सारे का सारा? ब्लड ही तो है जो सबको बांट रहा है, सब चीजें ब्लड ही बांट रहा है। फिर ये रेगुलेट करता है पीएच बाय इंटरेक्टिंग विद एसिड्स एंड बेसिस। अब क्योंकि ये सबके साथ जा रहा है तो ये एसिड्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, बेसिस के साथ भी कर रहा है, तो यानी कि ये पूरे का पूरा जो बॉडी का पीएच है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। अब इसका मैं आगे बताऊंगा आपको कि ब्लड का पीएच भी कितना होना चाहिए, वो जब पढ़ेंगे सब चीज़ें तो बताएंगे एक एक करके। ये इस सेशन में नहीं होगा क्योंकि एक पीएच वाला अलग से रहेगा, तो वो या तो इसमें कर लेंगे या फिर केमिस्ट्री के अंदर कर लेंगे, कहीं ना कहीं हम कर लेंगे उस सेशन को, जिसके अंदर एसिड रेन का कितना होता है, नॉर्मल पानी का कितना होता है, हार्ड वाटर का कितना लेते हैं हम, एसिड्स का कितना पीएच लेते हैं, वो सब चीज़ें हम करेंगे, है ना, अलग से करेंगे। फिर ल्यूकोसाइट्स जो है वो फाइट करते हैं डिजीजेस के साथ, इन्हीं को क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल या WBC भी बोलते हैं या फिर सोल्जर्स भी बोल देते हैं। और जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है ये पूछा जा सकता है आपसे। तो आप देखिए कि कईयों को एक हीमोफीलिया नाम से एक बीमारी होती है, आई थिंक ब्रिटेन की महारानी को भी यही थी, SSC में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। और उसके अंदर क्या होता है, अगर आपको शायद चोट लग जाए ना तो वो ब्लड बाहर निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। अगर वो निकलता ही रहेगा, मान लो कि आप बलून है, बलून को आपने कहीं से पंक्चर कर दिया या फिर आपके टायर को किसी ने पंक्चर कर दिया, तो सारी हवा बाहर निकलेगी भाई, वो निकलेगी पूरी की पूरी, है ना। बलून को पंक्चर किया तो सारा फ्लूइड, सारी हवा बलून की बाहर आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आपके साथ होता है क्या कभी ऐसा कि आपकी बॉडी में किसी ने छेद कर दिया और सारा का सारा खून बाहर आ गया, क्या कभी रुकता नहीं? क्या रुकता है ना, वो जो रुकता कैसे है, ऊपर पपड़ी सी बन जाती है, क्लोट हो जाता है, थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है। वो क्लोटिंग का काम कौन करता है, ये प्लेटलेट करते हैं। और अगर किसी के अंदर ये नहीं हो रही क्लोटिंग, तो ये एक विटामिन वगैरह की कमी होती है, हम विटामिन में देख लेंगे, तो उनकी वजह से क्या है कि ये बीमारी हो जाती है और जिस वजह से उनका खून बाहर को बहता ही रहता है अगर होने लग जाए तो ये चीज़, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ब्लड के लॉस को। फिर इसका कलर क्या होता है, रेड कलर होता है। इसी का पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं लिम्फ के अंदर। लिम्फ क्या करता है, इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट्स इनटू द हार्ट टू सप्लाई टू होल बॉडी। ये हार्ट को करेगा न्यूट्रिएंट सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे लंग्स का गेम है ऑक्सीजन वाला, यहाँ पे हार्ट का गेम है। ये हार्ट को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स देगा और हार्ट आगे क्या है, वहाँ पे है तो ब्लड ही है ना, तो वो पंप करेगा और वो सारे के सारे आगे बॉडी पार्ट्स को भेजेगा। न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है। फिर ये क्या करता है, रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द टिश्यू सेल्स। ये टिश्यूज के पास जाता है, उनको बोलता है कि भैया तुमने जो जो पॉटी कर रखी है ना वो हमें प्रोवाइड कर दो, हम उस पॉटी की खाद बनाएंगे जाके, है ना, ऑर्गेनिक वेस्ट है वो तो हमारे लिए तो वो सारे का सारा मेटाबॉलिक जितना भी वेस्ट होता है टिश्यूज का, सेल्स का, वो सारे इकट्ठा करता है और वो डिस्कार्ड कर देता है। ये उन्हीं की तरह है जैसे जो सुबह कूड़ा वाले आपके घर आते हैं, सारे का सारा कूड़ा लेके और चले जाते हैं, ये वही वाली चीज है इसका भी सीन। फिर एब्जॉर्ब्स फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड अदर डाइजेस्टेड फैट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स। ये क्या करता है, फैट सोल्यूबल जितने भी विटामिन होते हैं और जो दूसरे डाइजेस्टेबल फैट्स होते हैं, ठीक है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। समझना, आपकी जो बॉडी के अंदर जो है, देखिए वेस्ट प्रोडक्ट से इसका लेना देना है। तो जब इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी होते हैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो जो फैट वाले न्यूट्रिएंट्स है वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, लिम्फ ही कर रहा है। फिर फाइट करता है ये पैथोजेंस के साथ, हैंस एक्ट्स एज ए डिफेंस सिस्टम। यहाँ पे भी डिफेंस सिस्टम हो रहा है। ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBC जो है वो सोल्जर्स की तरह काम करते हैं, उनको सोल्जर्स बोलते हैं। जबकि यहाँ पे जो है ये फाइट करता है पैथोजेंस के साथ और इसको बोलते हैं ये डिफेंस सिस्टम है एक तरह से, ठीक है। इसको हम सोल्जर नहीं बोलेंगे, इसको डिफेंस सिस्टम बोलेंगे। और लाइजोसोम में मैंने बताया था वो क्या होते हैं, सुसाइडल बैग होते हैं। ये क्या है, ये ल्यूकोसाइट है, तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। और ये तीसरा क्या है, ये लिम्फ है। तो तीनों आप देखिए लगभग सेम सा काम कर रहे हैं, लेकिन एक शहीद हो जाते हैं लाइजोसोम। ये ल्यूकोसाइट है, ये शहीद नहीं होंगे, ये लड़ते रहेंगे और जीत जाएंगे, ये WBC हो गए। और ऐसे ही एक डिफेंस का जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है वो लिम्फ के पास भी है। अब ब्लड का जैसे कलर रेड होता है तो लिम्फ का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आता हूं मस्कुलर टिश्यू पे और एक नर्वस टिश्यू पे, दोनों की ही बात इसमें कर लेते हैं। आप देखो मसल्स का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मसल्स क्या होती हैं। जैसे ये है जो मैंने बताया ना, ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये पूरी की पूरी मसल होती है, ये मोटू सा जो होता है। इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मसल्स। देखो मस्कुलर टिश्यू का काम ही क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक्सपेंड करेगा मसल को। आप देखिए ये जो कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये बॉडी कैसे बन रही है, क्योंकि ये एक्सपेंड करेगा या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा उसको, है ना, रिलीज कर देगा, वही चीज़ है इसका। अब आप इसीलिए हाथ को मोड़ पा रहे हैं प्रॉपरली। यहाँ पे देखिए स्केलेटल मसल की बात करते हैं पहले हम। इट अटैच्ड प्राइमरली टू बोन्स, ये बोन्स के साथ जुड़ा होता है। मैं पहले भी बता दिया आपको, स्केलेटन किसके साथ जुड़ा है, बोन के साथ ही जुड़ा है ये, है ना। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड द फोर्स फॉर लोकोमोशन एंड ऑल अदर वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। लोकोमोशन क्या है, चलना। स्केलेटन मसल्स हैं,
है ना, आप पूरा का पूरा हड्डियों का ढांचा हो, आपको चलना है, तो चलने के लिए क्या चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए ना। अब मान लीजिए कि किसी की टांग टूट जाए तो वो चल सकता है, नहीं चल सकता, एक लाठी रखनी पड़ेगी उसको, उस लाठी के सहारे वो चलेगा। तो सपोर्ट क्या मिली, लाठी की। लेकिन अगर आपके हाथ पैर ठीक हैं तो आप चल सकते हैं, तो आपको किसकी सपोर्ट मिल रही है, आपके स्केलेटन की मिल रही है, अंदर से जो हड्डियों का ढांचा है पूरे का पूरा उसकी मिल रही है। तो वही ये बता रहे लोकोमोशन में, यानी कि चलने में हेल्प करता है, या मूवमेंट में किसी भी बॉडी को, ये हाथ को हिलाना है, यूं दौड़ के जाना है, यूं एक्टिंग करनी है कुछ करके, तो ये सब मूवमेंट्स कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी हेल्प कर रहा है स्केलेटल मसल्स, ठीक है। फिर कार्डियक मसल की बात करते हैं। अच्छा, स्केलेटल मसल्स ये देख सकते हैं आप, ये सारा मैंने इस भाषा में भी बता रखा है कि क्या क्या है, कैसा दिखता है। फिर अब जो है मैं कार्डिक मसल्स की बात करता हूँ, जो हार्ट से रिलेटेड है। कार्डिक का मतलब सुना होगा ना आपने, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, वो सिंपल सा मतलब है कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, यानी कि हार्ट रुक गया एक तरह से उसका। अब देखिए कार्डियक मसल क्या है, इट अकर्स ओनली इन द हार्ट, हार्ट के अंदर ही इसका लेना देना है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स हेल्प टू पंप द ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखो, आपने कभी देखा होगा आपके घर में मोटर लगी होगी, ठीक है। मोटर का काम क्या है, वो पानी को खींचेगी मोटर और खींच के ऊपर टंकी तक पहुंचा देगी, ठीक है। आपके घर में 4 टंकी लगी, चारों टंकियों में जाएगा पानी। वो टंकी क्या है, ऑर्गन है आपके, समझना, आपके घर के ऑर्गन क्या है, टंकियां हैं। और आपके घर में हार्ट कौन है, वो मोटर है। क्यों, क्योंकि वो सारे के सारा पानी को कहां पे भेज रही है, उन चारों टंकियों में भेज रही है। और पानी क्या है यहाँ पे, ब्लड है। आपके घर का जो खून है वो क्या है, ब्लड है। ब्लड क्या है, पानी है ना। तो मैंने आपके घर के एग्जाम्पल से समझा दिया। तो वही चीज है यहाँ पे कि ये जो हार्ट है, ये यूं करके देखिए, जब पिचकारी है तो यूं करेंगे तो पिचकारी के अंदर भर जाएगा, तो हार्ट भी जब यूं करेगा तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जितना भी खून है यहां पे आ जाएगा हार्ट के पास। अब जब हार्ट यूं करेगा, बूम करेगा, तो ये खून क्या, यूं एक प्रेशर से जाएगा। जब खून प्रेशर से जाएगा तो वो सारे के सारे ऑर्गन्स में चला जाएगा, सिंपल सी बात है। अब बोलते हैं ना, जब कि लो बीपी हो गया, लो बीपी मतलब कि हार्ट जो है आपका बहुत ज्यादा अच्छे से पंप नहीं कर रहा है ब्लड को, अगर नहीं करेगा तो आपको चक्कर आने लग जाएंगे, कुछ कुछ होने लग जाएगा। सारा का सारा मैं कह रहा हूँ कि फ्लूइड का गेम है आपकी बॉडी में। अगर ये पानी और ब्लड जो है ना, और लिम्फ, ये अच्छे से ना चले तो आप हिल भी नहीं पाओगे। मैं बता रहा हूँ, सारा का सारा खेल किसका है, इसी का है। ये जो पानी और सब कुछ बह रहा है ना हमारी बॉडी में, ये बहने का ही खेल है। जैसे ये बहना रुका और आप गए काम से, मर गया बंदा वहीं पे, ऐसा हाल है ना। और आपने कभी हाई बीपी देखा होगा, तो उसमें क्या है, हार्ट जो तेरी तो बहुत जोर से ऐसे प्रेशर डालता है, तो इसका मतलब है कि बहुत तेजी से जा रहा है। अगर बहुत तेजी से जाएगा तो क्या कर सकता है, किसी भी नस को तोड़ के भी निकल सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर वो ऐसा तोड़ फोड़ करेगा तो क्या हो जाएगा, हाई बीपी से हार्ट अटैक आ जाएगा। सिंपल सी बात, सिंपल भाषा में बताता हूँ भाई। मैं तो अपने को वो नहीं है कि लोगों को ये शो ऑफ करना कि अरे मैं बताऊंगा भैया कि बीपी क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये सब चीज़ें ऐसे पढ़ने लगे तो फिर किसी बच्चे को समझ नहीं आने वाला। गांव के बच्चे बेचारा, उसको तो कुछ पता ही नहीं लगेगा, बायो सर के ऊपर से निकल जाएगी उसके, है ना। और शहर वालों को भी नहीं पता लगेगा, बायो वैसे भी किसी को समझ नहीं आती है। हम तो भैया ऐसे बताते हैं कि एक एक चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाए, और एक ही बार देखना पड़ेगा आपको ये सब। मुझे नहीं लगता दोबारा चीज़ों को आपको पढ़ना भी पड़ेगा, कभी मन करेगा दोबारा देख लेना, है ना, अगर वो भी कभी कुछ समझ ना आ रहा हो। नहीं तो मैं तो जो पढ़ाता हूँ पूरा वेब सीरीज वाली फील के अंदर ही पढ़ाता हूँ। अब देखिए स्मूथ मसल्स की बात करते हैं। ये क्या है, इट कैन बी फाउंड इन स्टमक, पेट में मिल सकती हैं ये आपको स्मूथ मसल्स। इंटेस्टाइन में, यानी कि जो आंतें होती हैं आपके अंदर, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, उनके अंदर मिल सकते हैं। ब्लड वेसल्स में मिल सकती हैं। ये करती क्या है, मसल्स को स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शंस विच आर इनवॉलंटरी। ये क्या है बेसिकली, आप देखिए आपका पेट है, आप ऐसा नहीं है कि पेट बिल्कुल ऐसा है तो ऐसा ही है, वो हिलता रहता है थोड़ा थोड़ा, आपको नहीं पता लगता। ऐसे ही आपके अंदर आते हैं जो मसल्स, क्या है, धीरे धीरे देखिए उसके अंदर वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अब देखो उसमें से सब कुछ तो वो चूस लेगा, उसकी वॉल्स जो है, अब वो वेस्ट प्रोडक्ट है, धीरे धीरे ये कैसी होती है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आपकी जो इंटेस्टाइन्स है ना, ऐसी होती हैं, ऐसी। अब वो क्या है, मटेरियल जो है ना वो चलेगा, यहाँ पे चलेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यूं वाइब्रेट करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि अपने आप ही मटेरियल यूं, अगर वो वाइब्रेट नहीं करेगी, देखो सारी दुनिया किससे चल रही है, वाइब्रेशन से चल रही है। मैं बता रहा हूँ, लोग पता नहीं क्या क्या एग्जांपल देते हैं कि अच्छा जीवन में ये हो रहा है, वो हो रहा है, अच्छा जीवन ऐसे आया होगा, सेल आया होगा, वो आया होगा। भाई मैं तो कहता हूँ सबसे तगड़ी चीज़ ही वाइब्रेशन है। अगर वाइब्रेशन नहीं तो किसी सेल का कोई मतलब नहीं। आप खुद सोचो कि हमारी बॉडी सेलों का समूह है, लेकिन हम ये जो मूव कर पा रहे हैं ना, यूं, ये जो सेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये यूं मूव कर पा रहे हैं,
क्या है ये सारी की सारी वाइब्रेशन है। अगर वाइब्रेशन खत्म तो इंसान खत्म भैया, सिंपल सी बात है ना। तो वाइब्रेशन सबसे तगड़ी चीज है, और मैं कह रहा हूं जो जीवन आया भी होगा ना उसके पीछे सारी की सारी चीज ही वाइब्रेशन है। और कमाल की चीज ये कि वाइब्रेशन को आप देख भी नहीं सकते हो। मैं कहता हूँ भगवान ही वाइब्रेशन है पूरी की पूरी, है ना। अगर बोलना हो ना एक शब्द में तो सिंपल सी बात, मैंने तो जीवन में ये सीखा कि भगवान को डिफाइन करना हो तो वाइब्रेशन बोल दो भाई, और है भी है और देख भी नहीं सकते। ऑक्सीजन तो भैया फिर आपने डिफाइन कर दिया, वाइब्रेशन को नहीं कर पाओगे डिफाइन, है ना। वो आप चीज़ों को देख रहे हो, अगर ये हो रहा है, ये वाइब्रेट हो रहा है जैसे, तो ये तो चीज़ को देख रहे हो, लेकिन वाइब्रेशन को तो नहीं देख पा रहे ना। तो वही खेल है सारे का सारा। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, दीज मसल्स को स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन और इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन। एक होता है कि आप यूं यूं हिला रहे हो, है ना, ये आप कर रहे हो। एक हो गया इनवॉलेंट्री कि ये हिलनी है तो भाई हिलनी है, हार्ट को हिलना है तो भैया हिलना है, आप थोड़ी हिलाओगे, वो तो अगर रुक गया तो फिर तो हमेशा के लिए रुक जाएगा। इनवॉलेंट्री मतलब कि वो चलता जाएगा, आपकी कोई इच्छा नहीं है, बिना इच्छा के भी चलता जाएगा, है ना। तुम्हारी जीने की इच्छा नहीं होती कई बार तो हार्ट अपना काम नहीं बंद करता, वो चलता रहता है। उसे पता 2-4 मिनट की बात है, बाद में फिर इसकी इच्छा कराएगी जीने की, इसीलिए मैं तो चलता रहता हूँ ना, वही खेल है। फिर नर्वस टिश्यू की बात करते हैं, ये दो तरह के हैं, एक है न्यूरॉन्स और एक है न्यूरोगलिया। अब यहाँ पे नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, दिस टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड विद ए कैपेबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस एंड कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एरिया ऑफ द बॉडी टू अनदर। ये क्या है बेसिकली, ये आपके यहाँ पे ना पूरे का पूरा नर्वस सिस्टम होता क्या है, आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, जो ये हमारे पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी नीचे तक जा रही है, और ये कहाँ पे जाके जुड़ रही है, आप देखिए हमारे दिमाग के साथ यहाँ पे जाके जुड़ रही है। तो इसके अंदर क्या बहुत सारी केबल्स बिछा रखी हैं। केबल क्या होती हैं, तारें होती हैं। आपके घर में जो बिजली आ रही है, बिजली कैसे आ रही है, बहुत सारी तारें बिछा रखी हैं, और उन्हीं के थ्रू क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बिजली आ रही है। वही चीज़ है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस ये जो है भेजता है। किसको भेज रहा है, अगर आपको किसी को व्हाट्सएप भी भेजना है या कुछ भी भेजना है, मान लीजिए कि एक डेटा है, डेटा को आपने मान लीजिए कि लैपटॉप से कहीं शिफ्ट करना है दूसरी जगह पे, है ना, एक तार लगाओ और दूसरी जगह पे जहाँ पे शिफ्ट करना है उधर कोई पेन ड्राइव है या कुछ भी है उधर लगाओ। एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या हो गया, आपने डेटा को भेज दिया वहाँ पेन ड्राइव में, समझ गए। अब यहाँ पे क्या है, वही काम ये कर रहे हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज क्या कर रहे हैं बेसिकली, जितना भी बॉडी का डेटा है, अब आप देखो कि आपको यूं हाथ हिलाने का मन है, क्या आपने सिर्फ, आपको क्या लग रहा है कि आपने अपने आप हिला लिया, ये कुछ नहीं आप कर सकते। ये जो आपके अंदर नसें हैं, नर्व्स हैं, इन्होंने क्या किया, अपना एक इंफॉर्मेशन भेजी कि भैया जैसे ही आप देखो यूं हाथ उठाने की कोशिश ही करोगे ना, ये बहुत फास्ट है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस बहुत फास्ट है। तुरंत ये क्या करेंगे, आपकी बैकबोन के थ्रू पीछे एक तार के थ्रू यहाँ पे दिमाग में आपके भेज देंगे कि भैया ये बंदा अब हाथ उठाना चाह रहा है, हाथ उठाना चाह रहा है ना। फिर दिमाग जो है आपको बोलेगा कि भैया हाँ अब तुम उठा सकते हो, तब जाके तुम उठा पा रहे हो ये हाथ को, ऐसे नहीं उठा सकते तुम किसी भी चीज को। अगर एक व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर दे तो वो व्यक्ति की सारी चीजें चल रही हों, वो व्यक्ति कुछ ही नहीं कर सकता, वो पैरालिसिस की सिचुएशन में आ जाएगा फिर, ठीक है। तो वही जो है ये सारा का सारा गेम है नर्वस सिस्टम का। और जो 98% ये सिस्टम है पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर आधारित है, यानी कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी है ना, वहीं पे है। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा इसको कभी भी यूं करके कुर्सी पे मत बैठते रहा करो, हमेशा एक्सरसाइज करो, इसको स्ट्रॉन्ग करो। क्यों इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोलते हैं, अगर आपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो क्विक रिस्पॉन्स आपके दिमाग तक जाता है वो, है ना, तो आपके ब्रेन की फंक्शनिंग जो है हैम्पर नहीं होती, ईजी हो जाती है। आइए ये सारे के सारे कुछ मैंने दिखा रखे हैं, ये तो आपने देख लिए होंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने पढ़ा है वैसे वैसे सी फैक्ट्स हैं और कुछ नहीं है। मसल्स जो होते हैं दे कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। फिर फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यूज इज फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, ये भी मैं बता के आया हूँ, ये फैक्ट्स है। फिर 2 बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट, ये मैंने बताया। टेंडन क्या करता है, मसल और स्किन को अटैच कर रहा है, और 2 हड्डियों को कौन अटैच कर रहा है, वो लिगामेंट कर रहा है। मैंने बताया था आपको कि अगर किसी का वो हाथ यूं हो जाता है इसका मतलब लिगामेंट हिल गया है। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, ठीक है भाई इलास्टिक है। द स्किन, द लिविंग ऑफ द माउथ, द लिविंग ब्लड वेसल्स, किडनी ट्यूबुल्स, ऑल आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। ये सब चीज़ें जो है, माउथ हो गया, ब्लड हो गया, किडनी होगी, ये सब किसके बने हुए हैं, ये एपिथेलियल टिश्यूज के बने हुए हैं। एपिथेलियल टिश्यूज अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा के आया हूँ, नहीं समझ आया तो दोबारा देख लो। फिर वॉलंटरी मसल्स एंड कार्डिक मसल्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेयर एज इनवॉलंटरी मसल्स आर पुअरली सप्लाइड विद ब्लड। समझना इस चीज़ को, जो वॉलंटरी मसल्स हैं
या फिर जो कार्डिक मसल्स हैं, हार्ट वाली मसल्स हैं, उनको भैया बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, तो इनको क्या है, हाई सप्लाई ऑफ ब्लड होती है। लेकिन जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं उनको क्या है, पुअर सप्लाई होती है ब्लड की, ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ फैक्ट्स मैंने बताए हैं। चलिए ये यहीं तक ही आज का सेशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये पूरे का पूरा सेशन। इसको कॉपी में उतार लीजिए आप, जैसे भी आपको ठीक लगे। चलिए बस एक काम करना, देखो मैंने अपनी तरफ से, आप देख रहे होंगे कि बहुत मैं रियल लाइफ के एग्जांपल, नॉर्मल चीज़ें, एक बेसिक चीज़ जो होती है उसको पकड़ के चीज़ों को मैं सिखाता हूँ। एकदम बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स के साथ सिखाता हूँ, कलरफुल हमारे सारे के सारे नोट्स रहते हैं। कभी भी आपको मोनोटोनस मेरी क्लास में लग ही नहीं सकता या बोरिंग नहीं लग सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बायो मुझसे समझ नहीं आएगी ना, तो आपको दुनिया में किसी से समझ नहीं आ सकती। इतना मज़ेदार तरीके से ऐसी कहानियों के साथ, ऐसी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ कोई नहीं बताता है, क्योंकि ये बहुत ही टीडियस और डिफिकल्ट जॉब है। लोग ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी बायो के अंदर यूज़ करते हैं कि बच्चे के सर के ऊपर से यूँ निकलती है चीज़। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे व्यक्ति से पढ़िए जिसके साथ आप कनेक्ट कर पाएं। अरे जिसकी बात ही समझ में नहीं आ रही उसको गर्लफ्रेंड बना के क्या करोगे भाई? जिसकी बात समझ आ रही है उसी को तो बनाओगे ना। तो वही वाला खेल है यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है अगर आपको सच में हेल्प कर रही है और ईजी है, पूरी कहानी समझ आ जाती है, पूरा मस्त एकदम वेब सीरीज वाली चीज़ में घुस जाते हो और समझ आ जाती है, तो भाई एक काम कर देना, मेरी इतनी सी हेल्प चाहिए आपको कि आप जाके जीवी कक्षा ऐप को 5 स्टार रेटिंग दो और अपना एक पॉजिटिव फीडबैक छोड़ो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे कि हम क्या चीज़ मार्केट के अंदर दे रहे हैं। क्योंकि लोग तो कचरा बेच रहे हैं भाई, हम कचरा नहीं बेच रहे। ये जो जीएस का बना दिया स्ट्रॉन्ग चीज़ मैंने, ये एकदम डिफरेंट चीज़ बनाई है। आज से पहले किसी ने कोशिश ही नहीं की ऐसी चीज़ बनाने की, क्योंकि लोगों को क्या है, सिर्फ और सिर्फ नोट छापने। मेरा फोकस नोट छापने का तो बहुत बहुत ही लिस्ट है। ये मैं बोलता हूँ, वो जो हमने देखा था ना हीनयान और महायान बोधिसत्वा वाले में, है ना, तो ये एकदम ये हीनयान वाली चीज़ है। महायान वाली चीज़ सोचते हैं हम तो भाई कि हमें जो करना है ना वो कुछ बड़ा करके दिखाना है, एकदम डिफरेंट कोई चीज़ करके दिखानी है, वो चीज़ है। मैं कुछ बड़ा क्रिएट करने की सोचता हूँ हमेशा। अगर मैं कुछ देता हूँ ना स्टूडेंट को, मैं ये सोचता हूँ कि अगर इसने मेरे को 100 रुपये दे दिए ना, मैं इसको 500 की चीज़ दूँ। मैं हमेशा, मेरा ये रहता है। मैं और कोई भी सेशन तब तक बनाता नहीं हूँ जब तक कि मेरे अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आ जाती कि आज ये भैया परफेक्ट हो गया। जब तक कि कोई परफेक्शन नहीं आती मैं नहीं करता कोई भी काम। गलत चीज़ और आधी अधूरी चीज़ तो मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ाता हूँ। आप देख रहे होंगे इन सेशंस को देख के आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ आ रही होंगी, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बहुत सारी सही चीज़ें मैंने आज आपको बताई, आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पीडीएफ कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। वो हमारी ऐप के ऊपर जब जाते हैं आप, तो वहाँ पे जो ऑल कोर्सेज वाला सेक्शन है ना, वहाँ जाके देख लेना, एक कॉम्बो पीडीएफ कोर्स होगा। तो वो मास्टर पीडीएफ कोर्स आप ले लीजिएगा। उसके अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट्स के हमने पीडीएफ्स डाल रखे हैं, ताकि आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े, किसी किताब पर डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े, और आपका पूरा का पूरा काम हो जाए। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।